हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन में हम आज कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान यानी कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए बायोलॉजी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। क्योंकि जो प्रश्न बैंक जारी किया जाता है एमपी बोर्ड के द्वारा, उसी में से लगभग सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन आज हम लेकर आए हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। और कक्षा 11वीं का भी सभी विषयों का अपलोड हो रहा है, तो आप चैनल प्लेलिस्ट को विजिट करते रहिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपके लिए नोटिफिकेशन वगैरह उपलब्ध करा दिए जाते हैं ताकि आप वीडियो देख सकें, ठीक है। और जो पीडीएफ हैं वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जो इनके जो सॉल्यूशन के, ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सभी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लूप्रिंट आपका दिया गया है, उसी के हिसाब से ये प्रश्न बैंक है पूरा, और हटाया गया सिलेबस भी दिया गया है, इसको आप देख लेना। तो यहाँ पर देख सकते हैं अध्याय 1 है आपका यहाँ पर जीवों में जनन। तो प्रश्न बैंक में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है सभी के आंसर दिए गए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूं ताकि आप इनको याद कर सकें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है और उसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है वो मैंने आपको हैंड रिटन नोट में प्रोवाइड कराए हैं इनके सॉल्यूशन, तो वो आप, ठीक है, उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना और उसको लिख के रख लेना। तो क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी में, ठीक है। ईस्ट, पैरामीशियम और पेनिसिलियम तीनों में ही मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा, ठीक है। उसके बाद अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो इसका 1 हो जाएगा। निषेचन के बाद अंडा से परिवर्तित होता है फल में। निम्नलिखित में से किस में मासिक चक्र पाया जाता है, तो बंदर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमीबा और जीवाणु जैसे एक कोष के जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जो जनक है उसको शरीर संततियों में वितरित हो जाता है, ठीक है। तो इसका सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाहर निषेचन किस में होता है, तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो होता है उभयचरों में, ठीक है। जो उभयचर होते हैं जैसे मेढक हो गया। प्रथम क्लोन जीव कौन सा है, तो ये है आपका भेड़, ठीक है। उसका नाम रोजी है। रोजी एक भेड़ थी जो प्रथम क्लोन है। निम्न में से कौन स्पीसीज एक लिंगी है, तो इसमें से तिलचट्टा है जो एक लिंगी है, बाकी जो केंचुआ आपकी द्विलिंगी है, ठीक है। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद युग्मक प्राकृतिक रूप से होते हैं तो अगुणित होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद रिक्त स्थान देख सकते हैं यहाँ पर। रिक्त स्थान में पहला है जीएमओ का पूरा नाम क्या है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ। जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होते हैं वह एक खालिस्तान शिशु में विकसित होता है, तो वह एक मादा शिशु में विकसित होता है, ठीक है। यहाँ पर मादा भर लेंगे। आकारिकी व अनुवंशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद जब दो युग्मक एक समान होते हैं तो वे कहलाते हैं, तो वो समयुग्मकी कहलाते हैं। समयुग्मकी, ठीक है, समयुग्मकी कहलाते हैं, याद रखना है आपको। उसके बाद अगला है अधिकांश जलीय जीव में बाहर निषेचन होता है, ठीक है। जो जलीय जीव होते हैं उसमें बाहरी निषेचन होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिए गए हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल पूछे तो 46 होती है और जोड़ों में पूछे तो 23 जोड़े, ठीक है। उसके बाद पुष्प का कौन सा भाग बीज बनाता है, तो पुष्प का जो बीजांड है वो क्या बनाता है, बीज, ठीक है। तो बीजांड आप इसमें भर लेंगे। अगला है फलों की बाहरी भित्ति क्या कहलाती है, तो एपिकार्प कहलाती है, एपिकार्प, ठीक है। उसके बाद सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक क्या है, कायिक भ्रूण जनन, ठीक है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन की जो तकनीक है वो है कायिक भ्रूण जनन, कायिक भ्रूण जनन, ठीक है, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद जीवन अवधि क्या है, तो जीवों का जीवन काल कहलाती है जीवन अवधि, शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, लाइफ स्पेन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर, ठीक है। तो जितने भी देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो IMP हैं जो आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है। हालांकि करना तो सभी चाहिए क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कुछ भी आ सकता है, लेकिन फिर भी जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो कई बार पूछे जाते हैं, उनको अच्छे से कर लेना। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 अंक के जो क्वेश्चन है इनके हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, उनके हम उसमें कॉपी में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान अध्याय 1 है, उसका पूरा सॉल्यूशन। सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर हैं और इनमें देखिए
2 अंक के जो क्वेश्चन है सभी के सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कायिक प्रवर्धन क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। तो प्रश्न बैंक में ये क्वेश्चन था, इसका आंसर आप देख सकते हैं। कायिक प्रवर्धन किसी पौधे की वर्धी भागों जैसे जड़, तना, पत्ती आदि द्वारा नया पौधा तैयार होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यह अलिंगी जनन का ही एक प्रकार है या रूप है जिसमें पौधे के केवल वर्धी भाग लेते हैं। ठीक है, अदरक का प्रकांड ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां हैं वो इसका उदाहरण हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऋतुस्राव चक्र को परिभाषित कीजिए, ये भी आपका सेकंड क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर इस प्रकार से है, मादा प्राइमेट्स में पाए जाने वाले जनक चक्र को रज चक्र कहते हैं। इसको हम ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं। यौवनारंभ होने पर मादा में योनि मार्ग से नियमित अंतवास पर रक्त प्रवाह होता है, उससे ही ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उभय लिंगाश्री व एक लिंगाश्री की परिभाषा लिखिए। दोनों ही इंपोर्टेंट हैं, आपसे कोई भी पूछ सकते हैं, उभय लिंगाश्री या एक लिंगाश्री। ठीक है, दोनों ही आप देख लीजिए, उदाहरण आपके दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उभय लिंगाश्री जीव का नाम लिखिए, केंचुआ आप याद रखना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं ये। एक लिंगी तो मनुष्य है, और भी है, तिलचट्टा जैसे हो गया। पुनरुद्भवन कैसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। पुनरुद्भवन देखिए, हाइड्रा एवं प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह प्रक्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, इसको बोलते हैं। हाइड्रा और प्लेनेरिया इन दोनों में ही होती है। ठीक है, प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद कलिका निर्माण की क्रिया को चित्र सहित लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जो 5वां। तो इसमें देख सकते हैं कलिका निर्माण या बडिंग जिसको हम बोलते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन यानी कि कलिका निर्माण द्वारा होता है। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिए, सभी पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो सभी वीडियोस आप तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि आगे की जो सॉल्यूशन है सभी इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। ठीक है, और लाइक कर दिया करें वीडियो को, क्योंकि लाइक कर देंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, हम आपको सभी क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा था कि चित्र द्वारा समझाइए। तो चित्र आप इस प्रकार से इसका बना सकते हैं। ठीक है, इसको चित्र को बना लेना है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कलिका निर्माण। ठीक है, आंतरिक निषेचन क्या है, उदाहरण लिखिए। ये वाला क्वेश्चन है आपका। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। ये मनुष्य एवं अन्य जंतु जैसे मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। उसके बाद युग्मक स्थानांतरण को संक्षेप में लिखिए। तो जो युग्मक स्थानांतरण क्या है होता है, नर तथा मादा युग्मकों का कायिक रूप से एक दूसरे के नजदीक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण। उच्च पादपों में पराग की क्रिया द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचता है। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रखा होगा। ठीक है, परागण की जो प्रक्रिया होती है। उसके बाद बीजाणु जनन को संक्षेप में लिखिए। यह क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। जीव विज्ञान में बीजाणु लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन की एक संरचना है जिसे कोई जीव या जीव जाति स्वयं को फैलाने या विषम परिस्थितियों में दीर्घकाल तक जीवित रहने के लिए बनाती है। अर्थात बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया ही बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 2 अंक के क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। खंडन विधि क्या है, इस विधि में बहुकोशिकीय जनक पौधे का शरीर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति या नया वयस्क संतति में विकसित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया आपकी खंडन कहलाती है। और स्पायरोगायरा, यूलोथेरिक्स इसके उदाहरण हैं, आपने 11th में पढ़ रखे होंगे। तो इस प्रकार से आपके 2 अंक के जितने भी क्वेश्चन थे, अति लघु उत्तरीय 2 अंक वाले क्वेश्चन, सभी का सॉल्यूशन हो चुका है। आगे की जो सॉल्यूशन है, अति लघु उत्तरीय हो गया, लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन है 3 नंबर के, वो अगले वीडियो में आएंगे। उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं सभी के नेक्स्ट पार्ट वाइज वीडियो आएंगे, सबको आप देखते रहना और सब पूरा जो सोल्यूशन है आपको इसी प्रकार से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है सब हैंड रिटन नोट है और इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो वीडियो अगला जल्द ही आएगा। और कमेंट कर दीजिए आप किस विषय का आपको चाहिए। ठीक है, जिस विषय का आपको चाहिए कमेंट कर देना और लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।